तो एकलव्य मॉडल स्कूल होता क्या है? एकलव्य मॉडल स्कूल की थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी देते हैं। ये एक ऐसा स्कूल होता है जिसमें 6 क्लास में बच्चों का नामांकन होता है और 12 क्लास तक बिल्कुल ही निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। किताब कॉपी से लेकर के हॉस्टल की सुविधा से लेकर के ड्रेस की सुविधा से लेकर के अन्य रोजमर्रा के सामान है और पढ़ाई लिखाई सारी सुविधाएं जो इनको फ्री में दी जाती है। तो ये एक पूर्णतः जो है आवासीय विद्यालय है। इस आवासीय विद्यालय में तरह तरह की वैकेंसियां जो है वो रिवील हुई है, जैसे प्रिंसिपल की वैकेंसी, टीचर की वैकेंसी और भी अदर नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी निर्गत हुई है, आई है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि दोस्तों कितनी सीट है, किनके लिए है, कौन कौन से इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्या ये हम लोग के लिए उपयोगी हो सकती है। चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए जो है वो आवेदन आमंत्रित कर रही है। तो किस तरह से आवेदन आमंत्रित कर रही है? यहाँ पर टोटल 4062 पोस्ट के लिए आवेदन आमंत्रित कर रही है। काफ़ी बड़ी पोस्ट है। क्वालिफिकेशन जो है वो 10th, इंटर, बीकॉम, बीएड ये सब सारे जो है वो मांगे गए हैं, है ना। और ग्रेजुएशन भी है, उसके बाद पीजी भी है। तो हम लोग अलग अलग पोस्ट के लिए देखेंगे कि कौन कौन से पोस्ट के लिए कौन कौन से जो है वो क्वालिफिकेशन मंगाए गए हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला जो है वो पोस्ट, सबसे पहला है प्रिंसिपल जो है का पोस्ट 303, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, 303 पोस्ट। सैलरी जो है उनका लगभग 2,09,200 तक चला जाएगा। अर्थात जब उनको पहली सैलरी मिलेगी तो ये लगभग 1.5 लाख तक जा सकता है या उसके आसपास तक ये चला जाएगा। तो ये चूंकि ये सबसे अधिकतम सैलरी की हम लोग बात कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में उनको 1.5 लाख के आसपास मिलेगा। उनका जो एज है ये 50 साल होना चाहिए, 50 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। लेकिन पहले ही जो EMRS में अर्थात एकलव्य मॉडल स्कूल में पहले से जो काम कर रहे हैं उनको 55 साल तक फॉर्म भरने की ये छूट है। जब वो फॉर्म भरेंगे तो उनके लिए 2,000 रुपये की फीस है। उनका क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए वो पीजी होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। हिंदी और इंग्लिश का जो विषय है वो मस्ट होना चाहिए, उसमें स्पोकन हिंदी और इंग्लिश मस्ट होना चाहिए और क्षेत्रीय लैंग्वेज में उनको पारंगत होना चाहिए। प्लस लगभग 10 से 12 साल इस तरह के रेसिडेंशियल स्कूल में काम करने का अनुभव होना चाहिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं टीचर, पीजीटी टीचर। इसकी जो वैकेंसी की संख्या है 2,266 है। इनका जो अधिकतम सैलरी है 1,51,000 है, लेकिन ये आपका जो है लगभग 1 लाख के आसपास रह सकता है। इसमें जो भी मांगा गया है, एज मांगा गया है 40 साल, लेकिन जो पहले से EMRS में कार्यरत हैं उनको लगभग और 15 साल की छूट है, वो 55 साल तक में इसमें फॉर्म भर सकते हैं। उनकी जो फ़ी है वो 1,500 रुपये है। उनके लिए जो अपने सब्जेक्ट हैं उसमें पीजी प्लस बीएड होना चाहिए। अब कौन कौन से सब्जेक्ट हैं उनका है? हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, ज्योग्राफी है ना, हिस्ट्री है और कंप्यूटर साइंस है ना, कंप्यूटर साइंस है। तो इस तरह के पोस्ट जो है, तो कंप्यूटर साइंस के लिए जो है आप लोग का बीएड नहीं होना चाहिए, उनको या तो MCA होना चाहिए या MTech होना चाहिए, MTech होना चाहिए, है ना। तो उसके लिए पीजी प्लस, बाकी सब्जेक्ट के लिए पीजी प्लस बीएड है। जब ये फॉर्म भरेंगे तो उनके लिए 1,500 का फी है। उसके बाद आता है अकाउंटेंट के लिए जो है वो 361 हमारे पास सीट है। इनका जो सैलरी, अधिकतम सैलरी है 1,12,400 तक जा रहा है। चूंकि ये इन हैंड अगर मिलेगा तो इनको जो है वो लगभग 40 से लेकर के 60,000, 50,000, 60,000 तक मिल सकता है। उनका जो एज है वो 30 साल अधिकतम मांगा गया है, लेकिन जो पहले से EMRS में कार्यरत है संविदा से या एडहोक से, उनके लिए जो है वो लगभग 55 साल अर्थात और 20 साल की, 25 साल की उनको छूट है। उनके लिए जो फ़ी है वो 1,000 रुपये है। हम लोग यहाँ प्रिंसिपल के लिए 2,000 रुपया फ़ी देखें, टीचर के लिए 1,500 देखें और अदर स्टाफ के लिए 1,000 रुपया। लेकिन जो ST SC से बिलोंग करते हैं उनको कोई भी पैसा नहीं लगेगा, 0 रुपया, जिसको हम लोग नील कह सकते हैं। तो इस बात को ध्यान देंगे कि ST SC के लिए कोई भी शुल्क नहीं है, ये उनके लिए है जो जनरल में आते हैं, OBC में आते हैं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं जूनियर। हाँ, इसमें जो है क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है वो बीकॉम है, अर्थात आप बीकॉम में जो है वो ग्रेजुएशन स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट अर्थात JSA, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट है। इसमें तो सबको भरना चाहिए, है ना। इसमें जो है वो 12 मांगा गया है और एज जो है वो
30 है ना। और अगर आप एसटी में आते हैं, एससी में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, तो जैसा हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल जानते हैं कि ओबीसी वाले को 3 साल की छूट मिलती है और एसटी और एससी को जो है वो 5 साल की छूट मिलती है। तो आपका अगर अभी 30 साल उम्र है तो आप 35 साल तक आप उसमें 5 साल ऐड कर ले तो आप भर सकते हैं। तो इसलिए जो भी भाई बंधु जो है अगर एसटी और एससी कैटेगरी के हैं, वो इंटर पास हैं, बीकॉम पास है ना, तो इस फॉर्म को जरूर भरें क्योंकि आपका कोई शुल्क नहीं लग रहा है और इसमें जो पोस्ट की संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है, 759 है ना। तो बहुत सारे चांसेस होते हैं कि आप इसमें फॉर्म भरें। चूँकि ये जो फॉर्म है ना, ये बहुत कम लोगों को जानकारी हो पाती है ना। और चूँकि रेसिडेंशियल स्कूल है तो इसमें आपका रहना खाना ये कंप्लीट जो है आवासीय विद्यालय है, इसमें रहना खाना आपका वहीं होता है, क्वार्टर की सुविधाएँ सारी आपको वहीं दी जाती है। इसलिए बहुत कम लोग जो है इसमें ये करते हैं। तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर अधिकतम सैलरी जो है वो 63,200 तक जा रही है, लेकिन आपको जो है वो 40,000 तक आपको इन हैंड मिलेगा पर मंथ जो है, इतना स्टार्टिंग में आपको मिलेगा। एज जो है वो 30 है ना। तो जैसा कि हम लोग बात कर लिए, अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप जो है वो ओबीसी को 3 साल और एसटी को 5 साल की छूट है। उसके बाद लैब अटेंडेंट, इसमें जो है वो 10th पास मांगा गया है ना। आपको 10th होना चाहिए प्लस जो लैबोरेटरी की जानकारी है वो होना चाहिए, उसके लिए आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, लैब टेक्नीशियन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट नहीं है और अगर आप 10+2 जो है वो साइंस से किए हैं है ना, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए बिल्कुल ही एलिजिबल है ना। तो आपकी आयु जो होनी चाहिए, जनरल वालों के लिए 30 है और उसी तरह ओबीसी वालों के लिए +3 है और एसटी और एससी के लिए +5 है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये हम लोग का वैकेंसियों का विवरणी है ना। तो अब हम लोग जो है बात करते हैं कि हम लोग इसके लिए फॉर्म कैसे भर सकते हैं, फॉर्म भरने का डेट क्या है। तो इसके लिए जो है 21 जून से हम लोग का फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। चूँकि ये वीडियो जो है वो सांकेतिक वीडियो है, हम लोग कोशिश करते हैं कि ये वीडियो जो है वो जिनको पता नहीं चला है उनके लिए ये नोटिफिकेशन का काम करे, और जिनका जो है अगर भरना चाहते हैं तो वो आप फॉर्म को भर सकते हैं। इसलिए हम लोग वीडियो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा जल्दी ना बनाए है ना, 20-20 में बनाए। तो इसलिए इसकी तिथि जो है स्टार्ट हो गई है 21 जून को और ये 31 जुलाई तक जाएगा है ना। तो इस बीच में आप 31 जुलाई का वेट ना करें, क्योंकि ये हो सकता है कि सर्वर डाउन हो जाए, हो सकता है सर्वर क्रश हो जाए, या आप किसी दुविधा में फंस जाए है ना, कुछ काम में फंस जाए तो आप फॉर्म, इसलिए आप जो है 31 जुलाई से पहले ही इसको फॉर्म भर लीजिए। कंप्लीट फॉर्म जो है पेमेंट का और फॉर्म फिलअप का ऑनलाइन मोड है ना। इसका लिंक है यहाँ पर, आप डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया जाएगा। आप उस लिंक में जा करके अगर आप चाहते हैं तो कंप्लीट अगर नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हैं, और आपको पढ़ना ही चाहिए जब भी आप ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए जाएं, तो सबसे पहले उस नोटिफिकेशन को कंप्लीट पढ़ लें ताकि आगे जा करके आपको किसी तरह का पछतावा ना हो, आप सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाएँ। तो emrs.tribal.gov.in इस लिंक में जा करके आप न्यू रजिस्ट्रेशन में आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं है ना। अब बारी आती है सिलेबस की, तो सबके लिए सिलेबस अलग अलग है। आप नोटिफिकेशन के माध्यम से आप देखेंगे कि सबकी सिलेबस अलग है। प्रिंसिपल के लिए अलग है, पीजीटी टीचर्स जो हैं उनके लिए अलग है। कुछ चीज़ों में नॉर्मल है, जैसे जनरल है, आपको रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, मैथ है ना, ये सब जो है वो नॉर्मल है किन्हीं किन्हीं में। तो अगर हम लोग एक एक करके छोटा छोटा पॉइंट में वीडियो बनाएंगे तो वीडियो काम ही लंबी हो जाएगी। तो चूंकि ये सांकेतिक वीडियो है, आप नोटिफिकेशन में जा करके उसको सिलेबस को चेक कर लीजिएगा है ना। तो इस तरह से लगभग हम लोग वीडियो के महत्वपूर्ण और मूल बिंदु को हम लोग कैच कर चुके हैं है ना, डिस्कस कर चुके हैं। आशा करते हैं कि ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों के साथ भी इसको साझा कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। स्टूडेंट डेज परिवार आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।